हे गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही वाला एक्सरसाइज 8.2 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व करे थे। इस वीडियो के अंदर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रखा है हमें 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू है हमारी √3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2/√3 1 प्लस 1/3। तो 2√3 डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो आएगा 3 प्लस 1/4, सॉरी 3 प्लस 1/3। फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 2√3/4/3। तो अगर मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2√3 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा c/d है तो ये हो जाएगा d/c, 3/4। तो 2 से 4 को काट दूंगा, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ रहा है 3/√3 इंटू 2। अब जैसे हमारा √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, वैसे ही सिमिलरली हम √3 को भी, सॉरी 3 को भी √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड नीचे आया था हमारे डिनोमिनेटर में √3 इंटू 2। तो एक √3 से एक √3 कट गया, आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 या तो हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है या फिर हमारे कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये हम चेक करेंगे कि हमारे एमसीक्यू में क्या क्या है, कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो हमें साइन 60 वैल्यू दे रखी है, तो ये पार्ट ए का आंसर है। नेक्स्ट हमारा है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, 45 की वैल्यू होती है 1, सो इट इज़ 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ऊपर मेरा 1 माइनस 1 आ गया, नीचे 1 प्लस 1 आ गया, ये 0 है तो 0 बाय समथिंग इज 0। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है इसका, 0। एंड सेकेंड पार्ट के डी का आंसर भी हमारा 0 है, तो इसका आंसर आ गया पार्ट डी। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू ऐसे क्या होनी चाहिए कि ये इक्वेशन ट्रू आ जाए। साइन 2a इक्वल आ जाए 2 साइन ए। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन नहीं, ये सेम चीज़ नहीं है। 2 इंटू ए का मतलब है कि मैं एंगल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, एंड 2 साइन ए का मतलब है कि मैं साइन ए की पहले पूरी वैल्यू फाइंड करूँगा और उस पूरी वैल्यू को फाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर है वो ये है कि अगर मान लो एज्यूम करके चलते हैं कि ए की वैल्यू 45 थी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एज्यूम ए इक्वल टू 45। तो ये हो जाता साइन 90 डिग्री और ये हमारा साइन 45 रहता मल्टीप्लाई बाई 2। कभी भी अगर तुम कोई भी एंगल पुट करोगे इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर है जब ए की वैल्यू होती है 0। जब हम एंगल की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन इक्वल आ जाती है। इसको अगर हम जस्टिफाई करें तो साइन एंगल के अंदर 2 इंटू 0 डिग्री
तो 2 इंटू 0 डिग्री 0 डिग्री विच इज साइन 0 डिग्री, एंड साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ऐसी अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यह है 2 इंटू साइन 0 डिग्री, फिर से 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, सो इट इज अगेन 0। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए 0 डिग्री इसका आंसर है। लास्ट पार्ट हमारा 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेम वैसा ही है जैसा हमने ऊपर करा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट के अंदर है हमारा 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, सो आ गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर विच इज 2/√3, एंड ये आ जाएगा 1 माइनस 3, सो 2/√3, 3 माइनस 1/3, सो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। a बाई बी एंड होल डिवाइड बाय c बाई डी को हम लिखते हैं ऊपर वाली टर्म को एज इट इज एंड मल्टीप्लाई लगा के उल्टा लिख देते हैं। तो इसे मैं कैंसिल करूँ एंड फिर वही 3 को √3 से कट कर सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख के बाई √3, तो इसका आंसर आ गया सिर्फ √3। ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन में मुझे पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट सी tan 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि इफ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3, फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बता रखा है कि tan a plus b कितना है √3 है, एंड tan a minus b है हमारा 1/√3। तो इसको सोल्व करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रखा है कि tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। मुझे पता है कि जो सा √3 होता है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू है, सो tan a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पे tan a माइनस बी आ जाएगा मेरा tan 30 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही है, एक बन रही है a प्लस बी इज 60 डिग्री कंपेयर करने पे, और यहाँ पे बन रही है a माइनस बी इज 30 डिग्री। सो अगर मैं इसे फर्दर सोल्व करूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस b, इसको पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस b, सो ये आ जाएगा 60 डिग्री माइनस b इज इक्वल 30 डिग्री, सो ये आ गया -2b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज -30 डिग्री, एंड -2b माइनस है माइनस, एंड 2 से 15 डिग्री कट कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, एंड 15 डिग्री को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 60 डिग्री माइनस b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री विच इज 45 डिग्री। तो हमारे a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री एंड b की वैल्यू है 15 डिग्री। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन बच गया बस एक ही क्वेश्चन, एंड वो अगेन ट्रू एंड फॉल्स है, एग्जाम के अंदर इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक बार ही कर लेते हैं। यहाँ पे कह रखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन a प्लस साइन b, इट इज फॉल्स। ऐसा नहीं होता, साइन a प्लस बी की अलग वैल्यू है, एंड साइन a प्लस साइन b मतलब हम इंडिविजुअली दोनों पे साइन लगाएं तो वो
अलग वैल्यू, ये एक फंक्शन है, ना कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। सेकंड में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा मतलब एंगल, तो हाँ अगर हमारा एंगल इंक्रीज करता है साइन डिग्री थीटा भी इंक्रीज करता है। अगली चीज़ है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसका आंसर है फॉल्स। साइन में थीटा के साथ हमारी वैल्यू इंक्रीज करती है लेकिन कोस में डिक्रीज करती है, तो इसलिए वाला फॉल्स है। ये कह रहे हैं साइन थीटा एंड कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज इट इज फॉल्स। साइन थीटा और कोस थीटा की सिर्फ एक ही जगह वैल्यू इक्वल होती है, वो है 45 डिग्री, उसके अलावा सारी जगह पे अलग है, तो फॉल्स है। फिफ्थ में कह रहे हैं कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कोट 0 डिग्री की वैल्यू थी डिफाइंड नहीं है, तो ये ट्रू है, वो नॉट डिफाइंड आता है कोट 0 डिग्री। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो मैंने दो पार्ट में स्प्लिट करके दोनों वीडियोस बना दी हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।